कोर्ट हड़ताल है। हाँ, काम रद्द है। काम रद्द बंद है। हम तो चाहेंगे कि सरकार इनकी मांगों को पूरा करे। आम जनमानस प्रभावित होगा, बड़ा आफत की बात है। वो मांग पूरा इनका अधिकार है। तारीख होगा नहीं अब तो कहना मुश्किल है कब तक। साथ हम लोगों को भी हानि हो आवश्यक और होना भी चाहिए। 4 सूत्री मांगों को लेकर न्यायालय कर्मियों की हड़ताल आज से जारी। हड़ताल से न्यायालय के कामकाज ठप, न्यायार्थियों की बड़ी परेशानी। अनिश्चितकालीन बता रहे हैं कि जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक ये लोग बैठे रहेंगे। नमस्कार, मैं नकीर रहमान हाशमी, आप देख रहे थे सोशल न्यूज बिहार। आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा था। जी हां, सुबह भर के न्यायालय कर्मी आज से अपनी कलम बंद कर दी है, हड़ताल पर चले गए हैं। वजह है उनकी 4 सूत्री सरकार से मांग है। नमस्कार, मैं नकीर रहमान हाशमी अभी मौजूद हूँ दलसिंह सराय व्यवहार न्यायालय परिसर में, और यहाँ पर जो आज से हड़ताल है व्यवहार कर्मियों का, जिसको लेके ठाई लोग खड़े हैं। कोई भी काम यहाँ पर न जेल होगा किसी को, न बेल होगा, न किसी का केस देखा जाएगा, न वकील को कोई काम रहेगा। हम जानना चाहेंगे कि आखिर नौबत क्यों आई है कि लोग हड़ताल पे बैठे हैं, और वो भी अनिश्चितकालीन हड़ताल। क्या होगा, सरकार के भी बहुत सारे केसेस हैं जिसको लेकर सरकार को भी परेशानी होगी, और क्या मांग है विशेष रूप से हम जानना चाहेंगे। कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं जो नारा लगा रहे हैं। क्या मांग है, सरकार क्यों मांग नहीं मान रही है कि ये नौबत आ गई है आज? सर, क्या कहेंगे, क्या किस लिए मांग पर धरना बैठे हैं? देखिए हम लोग जो है बिहार राज्य बिहार न्यायालय कर्मचारी संघ पटना का जो हमारा संघ का जो यूनिट है, उसके आह्वान पे आज दिनांक 16/1/25 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे अपने 4 सूत्री मांग को लेकर के बैठे हैं। प्रथम मांग हमारा है वेतन विसंगति, दूसरा मांग है हमारा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों प्रमोशन, तीसरा मांग हमारा है 100% अनुकंपा, और चौथा मांग है विशेष न्यायिक कैडर। वेतन विसंगति के संबंध में कहना है कि हम लोगों का स्नातक पर बहाली हुआ है, ग्रेजुएशन पे बहाली हुआ है, और 1985 में जो है सिविल कोर्ट के कर्मचारी और सचिवालय सहायक के कर्मचारी और पटना हाई कोर्ट के जो असिस्टेंट जो थे, उनका भी स्नातक योग्यता जो है मैट्रिक ही था। लेकिन 85 में उनका स्नातक कर दिया गया, तीनों लोग का, सचिवालय सहायक, पटना हाई कोर्ट के असिस्टेंट और सिविल कोर्ट। तो उन दोनों विभाग में जो है उनका ग्रेड पे बढ़ गया। उनका जो है सचिवालय सहायक का भी जो है मिनिमम ग्रेड पे 4200 हो गया, और पटना हाई कोर्ट को जो असिस्टेंट है उनका भी 4600 हो गया। लेकिन हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार 1985 से ही किया जा रहा है, और हम लोगों का केवल क्वालिफिकेशन बढ़ाया गया लेकिन वेतनमान नहीं बढ़ाया गया। और इसके लिए हम लोग ने कई बार उच्च न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटाया, जिसके बाद माननीय न्यायालय के द्वारा 1994 में ऑनरेबल जस्टिस गांगुली जी के द्वारा जो है हम लोग फेवर में आदेश दिया गया, नहीं इन लोगों को स्नातक वेतनमान मिलना चाहिए। उसके बाद कई बार जो है माननीय उच्च न्यायालय के स्टैंडिंग कमेटी जो होता है फुल बेंच होता है, काफ़ी पावरफुल होता है। स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा सन 2023 में 2 बार रिकमेंडेशन भेजा गया बिहार सरकार को लिखित रूप में कि जो इन लोगों को जो है हेक्टिक वर्क देखते हुए सचिवालय सहायक के इक्विवेलेंट जो है वेतनमान दिया जाए। किंतु बिहार सरकार के द्वारा जो है काफ़ी विद्वेषपूर्ण रवैया अपनाते हुए हम लोगों का मांग को जो है दिनांक 20/12/2024 को एक 100 कारण आदेश से निकाल करके खारिज कर दिया गया, जिसके बाद सभी पूरे बिहार के न्यायालय कर्मचारियों में काफ़ी रोष की भावना जागृत हुई, और हमारे राज्य संघ के आह्वान पे जो है हम लोग वेतन विसंगति के जो है दूर करने के लिए इसके विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं। दूसरा हमारा मांग है जो प्रमोशन का। प्रमोशन जो है संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि किसी विभाग में कोई कर्मचारी ज्वाइन करता है तो प्रमोशन उसका फंडामेंटल राइट, जबकि इस विभाग में जो है अभी क्लास 3 में जो स्टाफ ज्वाइन करते हैं वो क्लास 3 पे ही रिटायर कर जाते हैं। कोई उनको जो है वित्तीय लाभ नहीं मिलता है। वो 2400 ग्रेड पे ज्वाइन करते हैं, 2400 पे ही रिटायर हो जाते हैं। और क्लास 4 के जो हमारे भाई लोग हैं वो भी जो है बहुत दिनों से अपने प्रमोशन के लिए मांग के लिए जो है इंतजार में है, लेकिन उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है। तीसरा हमारा मांग है अनुकंपा। यह काफ़ी महत्वपूर्ण मांग है, क्योंकि अभी के समय में जो है किसी भी आदमी किसी के साथ भी कर्मचारी के साथ अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाता है तो उसके परिवार को जो है अनुकंपा का प्रोविज़न जो बनाया गया है हम लोग के लिए 3 से 5% दिया गया है, जबकि बिहार सरकार के अन्य विभाग में किसी भी विभाग में 100% अनुकंपा है। कोई भी कर्मचारी का अगर आकस्मिक निधन होता है तो उसके आश्रितों को जो है विदिन 6 मंथ 3 मंथ जो है बहाली हो जाता है अनुकंपा पे। लेकिन इस विभाग में ये दुर्भाग्य की बात है कि जो 3% 5% का परसेंटेज फिक्स कर दिया गया है। इस कारण से जो है कोरोना काल में ही देखा जाए 2023 में जो कोरोना काल 22 में था उसमें हमारे बहुत सारे साथी जो है
का आकस्मिक निधन हो गया और उसके बाद उनको आश्रित जो है अभी दर दर रोड पे भटक रहे हैं, भीख मांगने के लिए मजबूर है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनको अनुकंपा नहीं मिल रहा। और चौथा हमारा मांग है विशेष न्यायिक कैडर का, क्योंकि सेट्टी कमीशन जो है जो गठित हुआ था उस समय सेट्टी कमीशन के द्वारा यह अनुशंसा किया गया कि ये लोग का जो वर्क है थोड़ा अन्य विभाग से काफ़ी हट के वर्क है, क्योंकि हम लोग संडे के दिन भी रिमांड करने के लिए आना पड़ता है, छुट्टी के दिनों में भी आना पड़ता है, उसके बाद हम लोग को काफ़ी एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, हेक्टिक वर्क है। इसलिए सेट्टी कमीशन में रिकमेंडेशन दिया गया कि एक विशेष न्यायिक कैडर इन लोग को दिया जाए, और जबकि अभी तक हम लोग को विशेष न्यायिक कैडर नहीं दिया गया। चुनावी वर्ष है और इसमें खासतौर से कहें कि प्रशासनिक अधिकारी कहें, उन लोगों को भी कोर्ट की ज़रूरत हो गई है। अभी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हैं। ऐसे हालत में नहीं लगता है कि बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा काम? देखिए, हम लोग व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी काफ़ी व्यवहार कुशल रहे हैं और अभी भी है। हम लोग जो है अपना मांग अपने राज्य संघ के आह्वान पे काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से जो है कर रहे हैं, किसी भी तरह का इसमें इंडिसिप्लिन नहीं किया जा रहा है और ये काफ़ी शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है, इसमें किसी भी तरह का इंडिसिप्लिन नहीं है। और हम लोग ये मजबूर हो कर रहे हैं क्योंकि 1985 से हमारा ये पुराना मांग, ये कोई नया मांग नहीं है। ये सभी लोगों में काफ़ी रोष का भावना जागृत हो गया है और इसी कारण से हम लोग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जो है आने को मजबूर हुए हैं। चलिए, तो ये लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह की हालत है बिहार में व्यवहार न्यायालय कर्मियों की, और जिसको लेके मजबूर हो के इन लोगों ने धरना प्रदर्शन करना शुरू किया है और ये अनिश्चितकालीन बता रहे हैं कि जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक ये लोग बैठे रहेंगे। क्या कहेंगे सर? क्या सरकार को जो हमारे 4 मांगे हैं उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी बिहार सरकार को हमारे उच्च न्यायालय के द्वारा बार बार उनको सूचित किया जा रहा है, रिकमेंडेशन दिया जा रहा है कि आप इनकी जो मांगे हैं उसको आप लागू कीजिए 100%, लेकिन उन्होंने बार बार इस चीज़ को अनदेखा कर रहे हैं। व्यवहार न्यायालय जो है सिविल कोर्ट, इसमें जो कर्मचारी जिस पद पे नियुक्त होते हैं अंततः वहीं पे उसी पद पे जाकर वो रिटायर कर जाते हैं। सर, ये मजबूरन आप लोग हड़ताल पे गए हैं, बहुत सारी विसंगतियां हैं। कितने कर्मी होंगे पूरे बिहार में, क्या लगता है? करीब 5,000 के आसपास है। 5,000? अरे प्यून लेकर के ज़्यादा ही 10,000 हाँ 10,000। ये लमसम 10,000 जो न्यायालय कर्मी हैं जिनका काम होता है कागजात दाखिल करना, उनके अलावा जो है डेटा इनपुट करना, ये तमाम जो अहम काम होते हैं कोर्ट में वो इनके द्वारा किया जाता है। वाजिब है कि इनका सैलरी, इनकी जो मांगे हैं सरकार को सुननी चाहिए और जल्द सुननी चाहिए, क्योंकि अगर ये मांगे नहीं पूरी होती है तो लगातार लोगों की परेशानी बढ़ेगी। जहां एक तरफ जिनको बेल होना है उनका बेल नहीं होगा, जिनको जेल जाना है वो जेल नहीं जा पाएंगे, जो कोर्ट से रिलेटेड लोग हैं जितने भी, चाहे वो वकील हों चाहे मुंशी हों, उनके आजीविका पर पड़ेगा। वैसे लोग जो दूर दूर से आए हुए हैं अपने केस के सिलसिले में, उन्हें परेशानी झेलनी पड़ेगी। संघ के वकील संघ के अध्यक्ष हैं विनोद पोदार समीर हमारे बीच। क्या कहेंगे सर, इस हड़ताल से क्या प्रभाव पड़ेगा? ये हड़ताल जो न्यायालय कर्मी सब कर रहे हैं, उनकी जो प्रमुख मांगे हैं वो मांग बिल्कुल जायज़ है। हर एक विभाग में अनुकंपा के आधार पर बहाली हो रही है, इनका अनुकंपा के आधार पर बहाली नहीं हो रही। प्रमोशन का जहाँ तक सवाल है वो इनका बाधित है। हाँ, वेतन में काफ़ी विसंगति है और इनके कैडर में भी विसंगति है। अभी सिविल कोर्ट के पूरे बिहार के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, लेकिन हाईकोर्ट खुली हुई है, हाईकोर्ट के कर्मचारी काम कर रहे हैं। अब टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि जिनका बेल अभी हो गया है और जेल में है, बेल ऑर्डर नहीं लिखा रहा है, उनका रिलीज़ नहीं जा रहा है। इसी प्रकार अगर कोई पहले से किन्हीं पर वारंट चला गया है और उसको अगर पुलिस पकड़ के अभी ला रही है तो यहाँ पर परेशानी ये है कि रिकॉर्ड निकालने वाला कोई नहीं, ऑफिस में ताला जरा हुआ है। तो वैसे लोगों को किस आधार पर जेल भेजा जाएगा, किस रिकॉर्ड में लिख के भेजा जाएगा, ये तो बहुत बड़ी परेशानी है। बिल्कुल, ये तो समझिए कि पुलिस के लिए भी सरदर्द हो जाएगा कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके वो किस आधार पर जेल में डालें। सब जब तक रिकॉर्ड नहीं निकलेगा, उसमें लिखा नहीं जाएगा, तो न लोग जेल जाएंगे न जो जेल में बंद हैं। हाँ, मानवाधिकार आयोग इस बात को कह रहा है कि अगर बेल हो गया तो आप जेल में नहीं रख सकते हैं किसी को, ये उसका अधिकार है। बड़ा सवाल है कि
खुद इंसाफ के मंदिर में रहने वाले लोग खुद इंसाफ के लिए जो है तरस धरना पे रहे बैठे हैं, धरना पर बैठ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे सरकार को इस बात को मान लेना चाहिए, उनके नॉलेज में गया कि ये सब बुनियादी सवाल है जो दूसरे विभाग के लोगों को हम देते हैं, तो फिर न्यायालय कर्मी को क्यों नहीं देंगे? एकदम प्रभावित करेगा। और ये हड़ताल हम तो कह रहे हैं कि प्रजातंत्र को प्रभावित कर रहा है। मर्डर हो गया था, उसमें पुलिस हमसे पूछा और गवाह बना दिया और हम आए थे आज गवाही देने के लिए। पुलिस परेशान कर रही है। ऐसे आम लोगों की समस्या हो सकती है, किंतु जब हम लोगों का मांग जब तक पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे। चलिए, उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द आपकी मांग पूरी करे और ये स्ट्राइक, ये हड़ताल आप लोग छोड़ें ताकि आम लोगों की परेशानी दूर हो। देख, जरा से घुमा दिए कैमरामैन, किस तरह से लोग ठाठाई खड़े हैं, किसी को कोई काम नहीं है। जो न्याय पाने आए हैं लोग वापस जा रहे हैं, जो वकील हैं वो चुपचाप खड़े हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। चूँकि जो काम करने वाले लोग हैं वो तो यहाँ धरना पर बैठ गए। तो मुख्य रूप से कहें ये कि सरकार को बात मान लेनी चाहिए और जल्द से जल्द इनका निदान कर देना चाहिए। मैं नकीउर रहमान हाशमी, सोशल न्यूज बिहार। वेतन वृद्धि समेत अन्य 4 सूत्री मांगों को लेकर लगातार सरकार से वो मांग कर रहे हैं और अंतोगत्वा आज न्यायालय कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। ऐसे ही नजारा दलसिंह सराय व्यवहार न्यायालय में भी देखने को मिली कि न्यायार्थी बैरन वापस लौट रहे थे क्योंकि न्यायालय कर्मी कार्यालय छोड़कर बाहर धरना पर बैठे थे। कोर्ट पर आए थे, काम था, आज हड़ताल है। कोर्ट हड़ताल है। हाँ, काम रद्द है। काम रद्द बंद है। और हम तो चाहेंगे कि सरकार इनकी मांगों को पूरा करे, सुने। जिसका बेल हुआ है वो कैसे निकले। मेरा नाम विमलेंद्र कुमार, अधिवक्ता, दलसिंह सराय। आम जनमानस प्रभावित होगा क्योंकि कुछ लोग तो अपने केस के सिलसिले में कोर्ट आते हैं, लेकिन मैं जहां तक देखता हूं कि एक शपथ पत्र के लिए और विभिन्न प्रकार के आवेदन करने के लिए भी गरीब से गरीब लोग भी न्यायालय आते हैं। और जो स्थिति आज से बन रही है वैसी स्थिति में सारे के सारे लोग डिस्टर्ब होंगे। ये सरकार को अविलंब न्यायालय कर्मियों के प्रतिनिधियों से बात कर हड़ताल को खत्म करवाना चाहिए। ये थे उदय केतु चौधरी जो सीनियर। बड़ा आफत की बात है और इस हड़ताल को जल्द से जल्द खत्म करें। बिल्कुल। क्या मतलब क्या आज तारीख होगा नहीं अब? क्लाइंट से लेके अधिवक्ता लोगों का भी परेशानी हो रहा है। लगातार हड़ताल हो सकता है, लंबी भी खिंच सकती है। हाँ, ये तो कहना मुश्किल है कब तक। किसी को बड़ी परेशानी होगी, साथ साथ हम लोगों को भी हानि होगी। व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ का जो मांग है 5 जो अति ही आवश्यक और होना भी चाहिए, उन्हें अविलंब पूरा करें जिससे न्यायिक कार्य अवरुद्ध न हो। सवाल उठता है कि चुनावी वर्ष ऐसे में सरकार कभी नहीं चाहेगी कि लंबे अंतराल तक कोर्ट का कामकाज ठप रहे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सरकार कितनी जल्दी गंभीर होती है और इन 4 सूत्री मांगों में किन किन मांगों को वो पूरा करती है।